साल 1998 की बात है। लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा है शिवपुर। हरियाली, शांति और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। कस्बे के बाहर एक पुराना इलाका था जहां अंग्रेजों के जमाने के कुछ कोठीनुमा मकान अब भी खड़े थे। उन्हीं में से एक था मकान नंबर 47। कहा जाता था कि ये मकान पहले एक अंग्रेज अफसर विलियम हेस्टिंग्स का था, जिसने आज़ादी से कुछ साल पहले यहाँ आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कोई भी परिवार उस मकान में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। कभी बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती, कभी रातों में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे बातों को अंधविश्वास मानकर भुला दिया। उसी साल शहर से राजीव सिंह अपने परिवार के साथ शिवपुर शिफ्ट हुए। राजीव एक बैंक मैनेजर थे और उन्हें सस्ती कीमत में वही पुराना मकान मिल गया। पत्नी नीलम, बेटा अंकित 8 साल का और बेटी सोनाली 5 साल की। सब खुश थे। नया शहर, नया घर। शुरुआती 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। तीसरे हफ्ते की एक रात थी। करीब 12:30 बजे नीलम ने अचानक करवट ली। उसे लगा ऊपर की छत पर कोई चल रहा है, जैसे भारी जूते पहनकर। शायद कोई जानवर होगा, उसने सोचा, लेकिन आवाज बहुत साफ थी। टप टप टप। वो उठी और बाहर आई। आंगन में हल्की चांदनी पड़ रही थी। सब कुछ शांत। फिर भी जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक साया दीवार की छाया से होकर गुजरा। नीलम ने डरते हुए राजीव को जगाया। राजीव टॉर्च लेकर बाहर निकले। ऊपर देखा पर कुछ नहीं था। अगले दिन उन्होंने नौकर से छत की जांच करवाई। कोई निशान नहीं मिला। लेकिन अब हर रात कुछ न कुछ होता। कभी दीवार पर किसी के कदमों की आहट, कभी किसी और कमरे से फुसफुसाने की आवाजें। अंकित और सोनाली कहने लगे कि कोई अंकल रात में कमरे में आता है। राजीव ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर अनदेखा किया। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग हरिप्रसाद उनसे मिलने आए। वो वही व्यक्ति थे जो पहले भी उस मकान में रहने वालों के काम करते थे। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, आप यहाँ रह तो रहे हैं, पर एक बात याद रखिए, रात के 12 बजे के बाद ऊपर मत जाइए। राजीव ने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहां क्या है? हरिप्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, जिस दिन अंग्रेज साहब ने खुद को गोली मारी थी, वही कमरा था वो। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही घूमती है। जिसने भी रात में वहां झांका, उसने अगले हफ्ते ये घर छोड़ दिया। राजीव ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, पर नीलम के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लगभग 1 महीना बीत गया। अब तक सबने अजीब चीजों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। लेकिन 14 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के करीब 1 बजे अंकित जोर जोर से चीखने लगा। राजीव दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। अंकित बिस्तर पर बैठा था, मुंह खुला, आंखें फटी हुई। राजीव ने उसे झकझोरा, क्या हुआ बेटा? अंकित कांपते हुए बोला, वो सफेद कोट वाला अंकल, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर चलना है। नीलम घबरा कर बोली, कौन अंकल? वो जो खिड़की से आते हैं हर रात। सबका खून जम गया। खिड़की अंदर से बंद थी, फिर भी ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम रही थी। नीलम ने ध्यान दिया। खिड़की के पास दीवार पर काले धुएं जैसा निशान था, जैसे किसी ने हाथ रखकर दबाया हो। अगले दिन राजीव ने मकान मालिक से बात की। मालिक ने बात टाल दी, अरे पुराने घर हैं, आवाजें आती ही हैं। पर उसी शाम हरिप्रसाद फिर आए और बोले, अगर आपको यकीन नहीं तो ऊपर वाले कमरे की दीवार के पीछे खुदाई करवा लीजिए, वहां कुछ है। राजीव को लगा शायद कोई चूहों का बिल या दीमक होगी, पर नौकर ने अगले दिन दीवार का एक हिस्सा तोड़ा और जो निकला उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से पुराना अंग्रेजी पिस्तौल और एक चिथड़ा कागज निकला। उस पर लिखा था, He took my child, I'll take his soul. WH यानी उसने मेरा बच्चा लिया, मैं उसकी आत्मा लूंगा। नीचे पुराना खून जैसा दाग था।
राजीव ने स्थानीय थाने और रिकॉर्ड ऑफिस में पूछताछ की। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। 1945 में इस मकान में ब्रिटिश अफसर विलियम हेस्टिंग्स और उसकी भारतीय नौकरानी मीरा रहती थी। मीरा उससे प्यार करती थी, लेकिन समाज ने इसे पाप कहा। जब मीरा गर्भवती हुई, हेस्टिंग्स ने बच्चा गिराने की कोशिश की, पर बच्चा मर गया। मीरा ने गुस्से में खुद को आग लगा ली। 3 दिन बाद हेस्टिंग्स ने उसी कमरे में अपने माथे पर गोली मार ली। कहते हैं तब से उस कमरे से बच्चे के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां रहता उसके बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ अजीब दिखता। राजीव ने स्थानीय थाने और रिकॉर्ड ऑफिस में पूछताछ की। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। 1945 में इस मकान में ब्रिटिश अफसर विलियम हेस्टिंग्स और उसकी भारतीय नौकरानी मीरा रहती थी। मीरा उससे प्यार करती थी, लेकिन समाज ने इसे पाप कहा। जब मीरा गर्भवती हुई, हेस्टिंग्स ने बच्चा गिराने की कोशिश की, पर बच्चा मर गया। मीरा ने गुस्से में खुद को आग लगा ली। 3 दिन बाद हेस्टिंग्स ने उसी कमरे में अपने माथे पर गोली मार ली। कहते हैं तब से उस कमरे से बच्चे के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां रहता उसके बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ अजीब दिखता। अगली कुछ रातें और भी डरावनी होने लगीं। दीवारों से थपथपाने की आवाजें आती, जैसे कोई बाहर से बंद है। बिजली का फ्यूज बार बार जलता, और सबसे अजीब, सुबह होते ही दरवाजे पर गीले पैरों के निशान मिलते, जैसे कोई झील से चलकर आया हो। एक रात नीलम ने देखा अंकित नींद में चल रहा है। उसने उसका हाथ पकड़ा। लड़का सीधा ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अंकित, उसने जोर से पुकारा। लड़का रुका नहीं, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। राजीव दौड़ते हुए आया और दोनों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही सफेद कोट वाला साया दिखा, बस एक पल के लिए। उसकी आंखें जल रही थीं। राजीव ने साहस कर दरवाजा बंद किया और अगले दिन मंदिर के पंडित को बुलाया। पंडित ने मकान की पूजा की। मंत्रों के बीच उसने कहा, "ये आत्मा अधूरी है, इसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि इसने प्रतिशोध अधूरा छोड़ा है।" उसने सुझाव दिया कि रात में हवन किया जाए, पर चेतावनी दी, कोई भी उस दौरान ऊपर मत जाना। रात हुई। घर में धूप और हवन का धुआं फैला था। सब दरवाजे बंद कर नीचे बैठे। अचानक ऊपर से कांच टूटने की आवाज आई, फिर किसी बच्चे के रोने की, फिर हंसी, एक बहुत धीमी कंपकपाती हंसी। नीलम का शरीर कांप उठा। अंकित ने आंखें खोली और बोला, "मां, वो अंकल अब खुश हैं। उन्होंने कहा अब कोई नहीं रोएगा।" और उसी पल हवन की अग्नि बुझ गई। अगले दिन सब कुछ सामान्य लगने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। राजीव ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि अब घर नहीं छोड़ेंगे। 3 महीने बीते। फिर एक सुबह जब राजीव ऑफिस गए, नीलम ने सोचा ऊपर का कमरा साफ कर दूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का झोंका आया। कमरे में धूल थी, दीवारों पर जाले, पर फर्श पर कुछ लिखा था, "थैंक यू अंकित।" नीलम के हाथ से झाड़ू गिर गई। वो भागकर नीचे आई, पर अंकित अपने कमरे में नहीं था। हर जगह ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई, कोई सबूत नहीं। बस खिड़की खुली थी, वही पुरानी, जहां से सफेद कोट वाला अंकल आया करता था। राजीव और नीलम ने अगले ही दिन मकान छोड़ दिया। वो जगह अब तक बंद पड़ी है। सालों बाद 2020 में कुछ यूट्यूबर्स ने उस जगह हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करने की कोशिश की। वीडियो में साफ दिखता है कि जब वे कमरे में दाखिल होते हैं, कैमरे के पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है और नीचे कमेंट सेक्शन में किसी अंकित 47 नाम के अकाउंट से लिखा हुआ था, "मैं अभी भी यहां हूं।"